केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जम्मू के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वो शहर के बाहरी क्षेत्र बजल्टा पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का नजदीक से मुआयना किया। इस दौरान विधायक युद्धवीर सेठी और कई विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का दुख दर्द सुना और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और राहत का हर इंतजाम तेजी से किया जा रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संबंध है, आपको जानते हैं कि किस तरह से सारा का सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक क्षण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तीनों प्रदेशों की। और उन्होंने हिदायतें जारी की हैं कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार पूरा समन्वय बना करके व्यवस्थाएं खड़ी करे। उसी सिलसिले में कल हमारा जीरो लाइन बॉर्डर पर रहा रामगढ़। आज ये क्षेत्र हमारे बड़े ही कर्मठ विधायक हैं युद्धवीर सेठी जी, और ये तो पहले भी बहुत मेहनती रहे हैं और इनके इस तरह के जनप्रतिनिधि होने से हमें भी सहूलत हो जाती है, सुविधा होती है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि तीनों राज्यों के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार किया जाएगा ताकि पुनर्निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ सके। डॉक्टर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी लगन से बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं और हर स्तर पर प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अब जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आश्वस्त रहना है, उन्हें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। किसी तरह के साधनों की, सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जितनी राशि चाहिए होगी, जो फंड्स होंगे, वो भी दस्तयाब किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी हमारे, और मैं बधाई दूंगा सिविल सोसाइटी और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिस तरह से वो निकले, हमेशा निकलते हैं। चाहे कोविड था तो मेरे लगता नहीं कि कोई हमारा ऐसा कार्यकर्ता जिसे स्वयं कोविड का शिकार ना हुआ हो। और उसी स्पिरिट के साथ, उसी भाव के साथ हम सब आज फील्ड में है और प्रशासन को भी हिदायत दी गई है कि पूरा सहयोग करे हमारे जनप्रतिनिधियों। वहीं रियासी जिले का हाल और भी भयावह है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जमसवाल गांव पहुंचे, जहां हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन से दर्जनों घर जमीन में धंस गए। कई परिवारों की उम्र भर की कमाई मलबे में दब गई और लोग बेघर हो गए। रैना ने कहा कि अब जमसलान गांव लोगों के रहने लायक नहीं बचा है। सरकार को चाहिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत नई जमीन, मुआवजा और सुरक्षित घर उपलब्ध कराएं। उन्होंने केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन से विशेष राहत पैकेज और पुनर्वास योजना बनाने की भी अपील की। रैना ने ये भी कहा कि सिर्फ जमसलान ही नहीं, बल्कि माहौर सब डिवीजन के गुलाबगढ़ क्षेत्र में भी सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द एक ठोस राहत और पुनर्वास योजना लागू की जाए। जम्मू की वादियों में बाढ़ ने कई निशान छोड़े हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रयासों से लोगों को उम्मीद की नई किरण मिली है। अब सबकी नजर उस राहत पैकेज पर टिकी है जिसका भरोसा केंद्र सरकार ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।